आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन पर। दोस्तों, आप लोगों ने मूवीज़ में बहुत बड़े सांप देखे होंगे जिनकी लंबाई देखकर दंग रह गए होंगे। क्या वाकई में इतने बड़े और भारी भरकम शरीर वाले सांप भी होते हैं? जी हाँ, ना कि फिल्मों में, असल ज़िंदगी में भी विशालकाय सांप होते हैं। उनमें से एक है टाइटेनिक बोआ। इसे टाइटेनिक बोआ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनका आकार एक जहाज जैसा होता है। कहा जाता है कि मिलियन साल पहले विशालकाय सांप साउथ अमेरिका में देखा जाता था, जिसने जंगल में सभी को परेशान करके रखा था। ये सांपों की विलुप्त हो गई जातियों में से एक है। कहा जाता है टिटेनोबोआ सांप 58 से 60 मिलियन साल पहले पाया जाता था। टाइटेनोबोआ की खासियत की बात करें तो ये सांप अपने प्रजाति का एक इकलौता सांप है जो सबसे बड़ा और भारी भरकम शरीर वाला है। इसका वजन 1000 किलो से भी ज़्यादा होता है। और टिटेनोबोआ सांप की लंबाई की बात करें तो ये सांप 50 फीट लंबा होता है। साइंटिस्ट का मानना है जब कोई सांप इतना विशालकाय होता है तो उसके शरीर का वजन एक समान नहीं रहता, कहीं ज़्यादा रहता है तो कहीं कम हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा भारी अपने बीच के हिस्से से होता है, तकरीबन 14 मीटर मोटा होता है। यह सांप अपने युग में भारी भरकम मगरमच्छ को भी अपना निवाला बना लेता था, लेकिन वैज्ञानिक इस बात से इनकार करते हैं। टाइटेनोबोआ अपने समय दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी था, जिसने धरती पर करीब 10 मिलियन साल तक। टाइटेनोबोआ के शिकार की बात करें तो ये बड़ी ही चालाकी से जंगल के जानवरों का शिकार कर लेता था। अपने शिकार पर अचानक से हमला करता था, जिससे शिकार को भागने का कोई भी मौका नहीं मिलता था। टाइटेनोबोआ अपने शिकार को 180 किलोग्राम की ताकत से कुचलने में माहिर था। अपने बड़े दांतों को शिकार के गले में डालकर मार डालता था। ज़्यादातर सांपों के शरीर पर कई रंग की धारियाँ होती है, लेकिन टाइटेनोबोआ के शरीर पर ऐसी कोई भी धारियाँ देखने को नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से कोई भी जीव इसके आसपास होने का अंदाज़ा नहीं लगा पाता था और उसका आसानी से शिकार बन जाता था। अपने बड़े और भारी भरकम शरीर के कारण ये सांप पानी में रहना पसंद करते थे। टाइटेनोबोआ सांप को बढ़ाने या कम करने में तापमान का बड़ा ही योगदान रहता है। कहते हैं कि सांपों की विशालकाय शरीर की होने की एक वजह धरती का तापमान बढ़ना है। सभी सांप एक्टोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जो खुद ही अपने शरीर को बाहर के वातावरण के हिसाब से ढाल लेते हैं। और कुछ वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया है कि जब टाइटेनोबोआ रहते थे वहाँ का तापमान जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा रहा होगा, और शायद इस वजह से सांपों की लंबाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी जो आज हमें देखने को नहीं मिलती। आज भी सांपों की सबसे लंबी प्रजाति ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलती है, यानी सूरज की रोशनी ज़्यादा जहाँ पड़ती है वहाँ पाई जाती है। लेकिन एक सच ये भी है कि सभी वैज्ञानिक इस थियरी को नहीं मानते। जैसे कि सांपों को जीने का कारण जलवायु परिवर्तन माना जाता है, तो वहीं इनके विनाश का कारण भी माना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब धरती का तापमान कम हो गया था, तब छोटे सांपों ने इन टाइटेनोबोआ जैसे सांपों की जगह ले ली। टाइटेनोबोआ की फॉसिल की चर्चा करें तो 2009 में 28 टाइटेनोबोआ के फॉसिल मिले थे। ज़्यादा जानकारी के लिए बता दें कि तकरीबन एक सदी तक ड्रैगनटोफिश धरती के सबसे बड़े सांप होने का खिताब अपने नाम रखा था, लेकिन 2009 में टाइटेनोबोआ के फॉसिल्स मिलने के बाद ये उपाधि इस विशालकाय सांप को मिल गई। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि टाइटेनोबोआ सांप के फॉसिल्स की खोज दशक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। टाइटेनोबोआ के फॉसिल्स के खोज ने न केवल इंसानों की जिज्ञासा को शांत किया, बल्कि इसके जीवन और विलुप्त होने के प्रमाण दिया। वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।